तो उसके लिए मैंने भी एक शीट रेडी करके रखा हुआ है लुकअप करके। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हम लोगों ने कवर अप पहले से किया हुआ है लुकअप में, और कुछ चीज़ें हम लोग का बाकी है। जैसे मैं आपको बता दूँ, उन्होंने एड्रेस भी देख लिया था, एरिया देखा था, चूज कॉलम 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 देख लिया था, हाइपरलिंक, इंडेक्स, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था, मैच और ट्रांसपोज देख लिया था। देखा, जो आपके फर्स्ट या सेकेंड सेक्शन में हम लोगों ने ये चीज़ किया हुआ था, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता, जो जैसे लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया। तो ये सब चीज़ें मैं दे देता हूँ यहाँ पे। तो उसके पहले मैं एक शीट बना देता हूँ एक वी लुकअप के लिए, सिंपल वाला दिखा देता हूँ, जो मोस्टली इंटरव्यूज में क्वेश्चन भी किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके ऑल्ट एच एफ एफ इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो देखो डेटा पहले मैं बना देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे नेम का कॉलम ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट भी ले लेता हूँ। उसके बाद एरिया ले लेता हूँ, सेल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आईडी नंबर डाल देते हैं ESD001, जो लास्ट टाइम उन्होंने यूज़ किया था वी लुकअप में। तो ये रहा मेरा 10 रिपोर्ट जनरेट कर दिया। उसके बाद आपका नेम के कॉलम में हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं फटाफट जो भी आपको चाहिए। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चलो, नाम ऐड हो गया। अभी हम लोग प्रोडक्ट भी ऐड कर देते हैं। तो प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ कीबोर्ड। चलो, एरिया भी मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ। यहाँ पे एरिया डालते हैं कुछ। ओके, मैंने ये डाल दिया। सेल भी डाल देता हूँ फटाक से मैं यहाँ पे 10,000, 12,000। ओके, ये डेटा मैंने डाल दिया। चलो, अब तो डेटा आपको समझ में आ गया डेटा क्या है हमारा। तो देखिए मैंने डेटा समझा दिया। ये है मेरी हेडिंग, इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड भी करके बॉर्डर ले लेता हूँ। तो ये रहा मेरा डेटा। अब इसी पे हम लोग यूज़ करेंगे, अपना वीलुकअप यूज़ करेंगे। तो क्या होता है कि आपका एक मेन डेटा जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर शीट पे होता है। समझिए आपका ये मेन शीट है, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ मेन शीट करके। और इसी डेटा को एक कॉपी करते हैं और इसको क्या करते हैं, एक अदर शीट पे ले लेते हैं और इस अदर शीट पे उसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, इसको क्या पे यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं और इस मेन शीट के अंदर पे डेटा को कट कर दो। यहाँ पे हो स्टार्टिंग में। ओके, तो अभी क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पे जो दूसरा वाला डेटा होता है मेन डेटा को छोड़ के, अब वो दूसरे वाले डेटा में क्या करते हैं कि वो डेटा को डिलीट कर देते हैं। मतलब कुछ डेटा जो होता है वो डिलीट कर देते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ। समझो यहाँ पे राहुल को डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पे ये जस्ट वेट, थोड़ा सा स्लो हो गया।
चलिए तो मैं नए शीट ले लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा पूरा टाइम लगेगा। नया शीट भी मैं ले लेता हूँ, आप चलिए यहाँ पे मैं डेटा बना देता हूँ वापस फटाक से, क्योंकि वो डेटा थोड़ा सा टाइम ले रहा है, दिस विल टेक टाइम्स। मैं उसको क्लोज कर देता हूँ ज़रा। थोड़ा सा डेटा बनाना पड़ेगा वापस मुझे, कल को ये होगा जब फिर वापस यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, शॉप में उसके बाद मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट नेम, डाल देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। ओके चलिए मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, सेंटर में ले लेता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, बॉर्डर देते हैं यहाँ से ऑल बॉर्डर्स। अब इसी डेटा को यहाँ से कॉपी करना है और एक शीट 2 में डाल देता हूँ। देखिए अब क्या होता है कि शीट 1 में हमारा जो दिया हुआ है वो मेन डेटा है, और शीट 2 में क्या होता है कि कुछ डेटा को रिमूव कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, यहाँ पे कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे शीट 2 के अंदर मैंने कुछ नेम को डिलीट कर दिया, कुछ वैल्यूज हटा दिया हुआ है। तो ऐसे क्या होता है कि शीट 2 में डेटा सेम होता है। अब उसमें से क्या करते हैं कि आपको डायरेक्टली मेन डेटा में से आपको डेटा यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि अगर मेरा मेन शीट 2 1 में देखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा इंटायर डेटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे शीट 2 के अंदर जो भी चीज एम्प्टी होगी उस जगह पे आपको फिल करना है,
इस रेफरेंस डेटा को देख के, बट यहाँ पे अपने को लगाना है वी लुकअप लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करना है, आपको टाइप करना है इक्वल, यहाँ पे लिख देना है वी लुकअप। तो पहला ऑप्शन ये है लुकअप वैल्यू, आपको किसका फाइंड आउट करना है, ASD002 का, मतलब इस आईडी का आपको फाइंड आउट करना है, कॉमा। उसके बाद पूछा आपको टेबल एरे, तो टेबल एरे आपका सेट 2 में है, तो पूरा का पूरा इंटायर टेबल आपको सिलेक्ट करना है, कॉमा करना है। उसके पूछ रहे कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे या तो आप कॉलम इंडेक्स काउंट करें, या तो दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली मैच का फंक्शन यूज करें, जो हम लोगों ने रो और कॉलम के लिए यूज होता है। तो अभी मुझे निकालना क्या है, हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हमें निकालना क्या है, डायरेक्टली सेल वैल्यू निकालना है। तो सेल का कॉलम नंबर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे काउंट नंबर 1, एम्प्लॉयडी नंबर 1, नेम को कॉलम है 2, प्रोडक्ट नेम का कॉलम नंबर 3 और सेल का कॉलम नंबर है 4। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 4 नंबर, मीन्स कॉमा करके यहाँ पे डालूंगा, आपको यहाँ पे डालूंगा 4 कॉलम इंडेक्स नंबर। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टली रेंज लुकअप, मतलब ट्रू या फॉल्स। ट्रू के लिए हमेशा 1 यूज होता है और फॉल्स के लिए यूज होता है यहाँ पे 0। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 0 करके, नाउ क्लोज द ब्रैकेट और इंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारा कुछ ये शीट 4 को हटा के यहाँ पे सिर्फ कॉलम नंबर डालिए और इंटर करें। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका 12,000 आ चुका है। तो आप एक बार चेक करना है कि यहाँ पे 12,000 है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 12,000 है और यहाँ पे आपका 12,000 आ चुका है। आप फॉर्मूला भी चेक कर सकते हो। उसी तरह से मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट डिलीट है, तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो डी वाला प्रोडक्ट दिया है स्कैनर करके वो आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल, यहाँ पे लिखिए वी लुकअप। लुकअप वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, मैंने बोला आईडी नंबर 004 का, कॉमा। उसके बाद बोला टेबल एरे। टेबल एरे मतलब एंटायर टेबल, जो ये मेरा पूरा का पूरा एंटायर टेबल होगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद करना है कॉमा। अब यहाँ पे पूछ रहे कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है प्रोडक्ट का 3, तो यहाँ पे लिखूंगा नंबर 3, कॉमा करूंगा, ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे लिखूंगा फॉल्स। या तो आप 0 लिखो या तो आप डायरेक्टली फॉल्स भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप यहाँ पे देखिए स्कैनर करके वो वैल्यूज आ जाएगी। ओके, अब इसी को मैं यहाँ पे नोट्स में दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं ऊपर, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लुकअप दिखा देता हूँ, लुकअप ऑप्शन लगा हुआ है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको सॉल्व करना है, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा है आइटम नंबर 1, मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है शू टाइप, उस शू का नाम मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट लिखा हुआ है और उनकी यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे प्राइस है, आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी नजर आ जाएगा, आपको कैसे करना है डायरेक्टली। तो कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको हेडिंग को मैं कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ। तो मैंने ये हेडिंग मेरा कॉपी कर लिया। आप यहाँ पे आप देखना है डायरेक्टली, तो पहला ऑप्शन तो कि आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना दो, इन सारे प्रोडक्ट आइटम का जो भी शू टाइप है उसका बना सकते हो, या तो आप नंबर्स का डायरेक्टली बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसका कि जो भी मेरे प्रोडक्ट है यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ आइटम नंबर, यहाँ पे मैंने लिख दिया आइटम नंबर, और इसी के नीचे मैं क्या करूँगा, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन से यहाँ पे चूज करूँगा लिस्ट ऑप्शन, सोर्स में क्लिक करके ये सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे सारे नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे लगाना अपने को फॉर्मूला इक्वल, यहाँ पे सीधा लगा दीजिए लुकअप। पहला बोला लुकअप वैल्यू, मुझे फाइंड आउट किसका करना है, इसका। यहाँ पे लिखा लुकअप वेक्टर, किस में से फाइंड आउट करना है, मुझे जो मेरा मेन टेबल है उसके अंदर से। नाउ क्लोज योर ब्रैकेट और इंटर। तो देखिए 229 का जो प्रोडक्ट है वो किटन हिल है, तो 229 का देखिए किटन हिल दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन चेंज करता हूँ 312, तो यहाँ पे देखिए सैंडल आ गया है। इवन आप यहाँ पे चेंज करते हो 583, तो आपको यहाँ पे देखिए मिलेगा WEDG। तो ऐसे आप लुकअप फैक्टर से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। सेम आपको प्राइस भी चेंज करना है, प्राइस भी निकालना है, तो इक्वल यहाँ पे टाइप कीजिए लुकअप ऑप्शंस, आपका जिसका निकालना है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दिया लुकअप वेक्टर, मेन डेटा में जो भी है उसको सेलेक्ट कर ले पूरा का पूरा। नाउ क्लोज योर ब्रैकेट और इंटर करें। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे चेंज करता हूँ 156 का, तो देखिए यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म आ गया और उसका जो भी प्राइस था वो भी डायरेक्टली आ जाएगा। ये था एक आपका लुकअप वैल्यू। अब आते हैं वी लुकअप। वी लुकअप में क्या होता है,
आपको वर्टिकल डेटा फाइंड आउट करना है। VLOOKUP का मतलब ही होता है वर्टिकल डेटा फाइंड आउट करना, जहां पे हम लोगों ने 2 ऑलरेडी देख चुके हैं। अब तीसरा यहाँ पे भी देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा मेन डेटा, जहाँ पे आईडी का कॉलम दिया हुआ है, ब्रांड का कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट का कॉलम दिया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अपने को फॉर्मूला निकालना है, तो डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो वो देखना अपने को। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है। तो चलो यहाँ पे अभी आप निकालने के लिए कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखे इक्वल, सीधा लिखना है आपको VLOOKUP, लुकअप वैल्यू 103 का निकालना है, कॉमा टेबल एरे, जो भी आपका पूरा का पूरा इंटायर टेबल होगा वो सिलेक्ट करना है, कॉमा यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर जितना एरिया आपने सिलेक्टेड किया होगा उसी के अंदर से ही कॉलम नंबर आपको निकालना है। आपको फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का कॉलम नंबर क्या होगा 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीधा 3, कॉमा यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आप डायरेक्ट लिखिए, या तो उसको 0 कर दीजिए, दोनों ऑप्शन आपके पास है। और इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 103 का जो प्रोडक्ट है वो मेरा माउस दिखा रहा है। समझ में आया आपको? हेलो हेलो, हाँ ओके, क्लियर है आपको? अब उसी तरह से एग्जाम्पल 2 आपके लिए है, मैं आपको ये डेटा शेयर कर दूंगा, तो एग्जाम्पल 2 आप सॉर्ट आउट कर लेना है। तो मैं डेटा बता देता हूँ। यहाँ पे मूवी का नाम दिया है, ईयर है, रैंक है और सेल्स है। तो यहाँ पे आपको ईयर, रैंक और सेल दिया है। तो यहाँ पे उनके सामने 3 इडियट मूवी कौन से ईयर में आई थी, उसका रैंक नंबर क्या है, उसका सेल्स कितना हुआ है, ये आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ओके, जैसे हम लोगों ने VLOOKUP यूज किया था सेम डेटा ये रहा आपका, मेन डेटा ये होगा। आपको यहाँ पे 3 इडियट कौन से ईयर में मूवी आई थी, उसका रैंक क्या होगा और उसका सेल्स कितना हुआ है, वो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ये डेटा मैं आपको शेयर कर दूंगा डायरेक्टली। अब आते हैं HLOOKUP, जो आपका फाइनल वाला लुकअप है हमारा। HLOOKUP का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। इसमें भी सेम आपको कॉलम और रो काउंट करना पड़ेगा। तो HLOOKUP का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डेटा फाइंड आउट करना। तो कैसे करेंगे, तो ये रहा मेरा मेन डेटा, आप देख सकते हो आपके सामने है, और यहाँ पे आपको ये डेटा फाइंड आउट करना है। मैंने VLOOKUP और HLOOKUP दोनों का डेटा सिमिलर है, सिर्फ डेटा को थोड़ा मॉडिफाई किया है। जो वर्टिकल में था उसको हॉरिजॉन्टल में कर दिया, जो हॉरिजॉन्टल में था वो वर्टिकल में कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे निकालना है इक्वल, सीधा टाइप करेंगे HLOOKUP, यहाँ पे लुकअप वैल्यू 103 का निकालना है, कॉमा टेबल एरे, जो भी आपका इंटायर टेबल होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा अब यहाँ पे लिखा है रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर का मतलब होता है जितना एरिया आपने सिलेक्टेड किया हुआ है उस वहां से आपको प्रोडक्ट का रो नंबर कौन सा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आईडी नंबर 1, उसके नीचे नंबर 2 और नंबर 3। तो यहाँ पे मेरा रो नंबर जो दिखा रहा है वो 2 दिखा रहा है, कॉमा उसके बाद ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू अगर चाहिए तो आप 1 यूज करेंगे, फॉल्स चाहिए तो आपको 0 यूज करना। तो मैंने यहाँ पे 0 किया। नाउ क्लोज योर ब्रैकेट और इंटर। तो यहाँ पे देखिए 103 का क्या हमारा दिखा रहा है, लॉजिटेक का माउस है यहाँ पे। अब कौन सा ब्रांड है वो पता करना है, इक्वल यहाँ पे टाइप करेंगे HLOOKUP, उसके बाद लुकअप वैल्यू 103 का, कॉमा करना है टेबल एरे, जो भी इंटायर टेबल होगा वो सिलेक्ट करें, कॉमा करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर मेरा ब्रांड है, तो यहाँ पे ब्रांड का नंबर दिया है अपने को 1 2 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 करके। नाउ क्लोज द ब्रैकेट, सॉरी कॉमा करके यहाँ पे 0 डालूंगा, क्लोज द ब्रैकेट और करना है इंटर। तो यहाँ पे देखिए टोटल आएगा माउस। समझ में आया? ओके, तो ये हो गया हमारा HLOOKUP का फंक्शन, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया हुआ है।